हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैंने ढाबा स्टाइल में चिकन करी बनाया है और ये काफ़ी डिलीशियस है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 केजी के करीब चिकन ले लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया इसको। तो आप देख सकते हैं, इसके लिए मैं आधा किलो प्याज बारीकी चॉप कर लिया है और इसमें 5-6 हरी मिर्च को तोड़ के रख लिया है। और ये देखिए, 2 गांठ लहसुन को कूट लिया है और 1 इंच के करीब अदरक को कूट लिया है। और इसमें 4-5 लाल मिर्च है और आधा टेबल स्पून जीरा और तेज़पत्ता है। तो देखिए, मैं कोई भी सब्जी हो या चिकन हो, मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें सारे ये जीरा, लाल मिर्च और तेज़पत्ता डाल दी हूँ। थोड़ी सी 10 सेकेंड के बाद मैं प्याज ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि इसमें से देखिए खुशबू आने लगी है और ज़्यादा जलाना भी नहीं उसको। और मैं प्याज को और हरी मिर्च बहुत अच्छा इन्हेंस करता है टेस्ट को प्याज के साथ। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग। तो देखिए, इसको अच्छे से ऑयल में मिक्स करते हैं। देखिए, और इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक पकाती हूँ, ताकि प्याज थोड़ा है ना सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद से मतलब पूरा मॉइस्चराइज़र छोड़ दे। तो उस स्टेज तक पकाना है। तो बस 5 मिनट बाद मैं मिलती हूँ आपको। देखिए, 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। तो देखिए, मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप करके रखे थे, उसको ऐड कर दी हूँ। और टमाटर जाएगा तो साथ में नमक जाएगा ही, क्योंकि टमाटर को पकने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और बहुत जल्दी सॉफ्ट कर देता है। तो स्वाद अनुसार नमक मैं यहीं डाल दे रही हूँ। और देखिए, इसमें टमाटर भी सॉफ्ट हो गया। अब इसमें चिकन ऐड कर दे रही हूँ। ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ सीक्रेट तरीके से मैं बताऊंगी जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लगेगा कि एकदम ढाबा पे जो खाते हैं ना, वही टेस्ट आएगा। तो मैं सारी चिकन को ऐड कर दे रही हूँ और इसको अच्छे से ये प्याज के साथ मिक्स करूँगी पहले। तो देखिए, थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही डाली हूँ, क्योंकि थोड़ा इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा ऑयल में कंजूसी करेंगे तो वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो अच्छे से चारों तरफ स्टीयर करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। कितना लोग हरी मिर्च नहीं डालता है तो ये स्किप कर सकते हैं, आपका ऑप्शनल है, लेकिन मैं डालती हूँ। इससे भी कलर नहीं, टेस्ट बहुत ऑसम आता है। तो अब देखिए, इसमें थोड़ा चिकन में कलर हो तो हल्दी डाल दी हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। हल्दी ये होता है ना, कोई हल्दी बहुत ज़्यादा कलरफुल देती है, कोई कम देती है, तो वो आप अपने डिपेंड पे देख लीजिएगा। और 2 मिनट बाद मैं ये अदरक और लहसुन का जो कूट के रखी थी उसको मिक्स कर रही हूँ। पहले नहीं करी, क्योंकि वो जल जाते हैं प्याज में या कढ़ाई में, नीचे चिपकने लगते हैं। तो ये प्रोसेस को आफ्टर हल्दी ये चिकन डालने के बाद ही डालें आप। तो बहुत ये जो है ना, प्याज मसाले के साथ ये लहसुन अदरक भूनेंगे ना, तो और फ्लेवर छोड़ेंगे और अच्छे लगेंगे। तो देखिए, 5 मिनट में भून चुकी हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए, इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच जीरा पाउडर और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। और लाल मिर्च पाउडर आपके पास ऑप्शनल है, आप अपने तीखे अनुसार ही डालें। और इसको अच्छे से मिक्स करके कम से कम 5 मिनट इसको भी पकाऊंगी। अच्छे से पूरा स्टीयर कर दे रहे हैं। और ये नहीं कि 5 मिनट बाद पका रही तो बीच में स्टीयर नहीं करना है, इसको बीच बीच में स्टीयर भी करते रहना, ना नहीं तो चिपक जाएगा।
और उसके बाद से लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो ऐसे भी जलने लगेगा और मसाले भूनेंगे नहीं। तो देखिए सारे मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हूँ और इसको अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाऊंगी। उसके बाद एक दिखार है, पहले देखिए ये कुछ खड़े मसाले हैं। 1 इंच के करीब दालचीनी है, चुटकी भर जावित्री है, पोस्ता है, 6 से 8 काली मिर्च है, 6 से 7 लौंग है, जायफल है, 1 बड़ी इलायची है और 3 छोटी इलायची। इसको इमाम रास्ते में अच्छे से कूट लेंगे। ऐसे आप तो पाउडर वाला डाल सकते हैं, लेकिन एक बार ऐसे बना कर ज़रूर देखिएगा, फिर हम मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा बना था। और देखिए उसके बाद से मैंने 5 मिनट हो गए थे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसे, इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं की हूँ। जो प्याज का मॉइस्चराइज़र है और चिकन का जो पानी रिलीज़ किया था ना, उसी से पक रहा है, बिल्कुल पानी मैं ऐड नहीं करी हूँ। तो ये देखिए 1 टेबल स्पून के करीब चिकन मसाला है, कोई भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ एवरेस्ट का डाल रही हूँ। तो और ये जो कूटा गरम मसाला दिखाया ना, ऐसे कूट लीजिए और ऐसे डाल दीजिए। चिकन मसाला और गरम मसालों को एक साथ डालिए और इसको अच्छे से मैं 10 मिनट भूनूंगी। पहले अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए ऐसे पूरे मसाले को अच्छे से चारों तरफ मिक्स करके और बीच बीच से स्टीयर करके ही पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो अच्छे से इसको देखिए सारे मिक्स हो चुके हैं और कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी है। चिकन हमारा लगभग 70% कुक हो चुका है। तो चलिए इसको मैं ढक के अब पकाती हूँ। 10 मिनट बाद दिखाती हूँ। देखिए 10 मिनट बाद क्या स्थिति है। ये सारी रोवन कितना छोड़ दिया है और जूसी दिख रही है। तो देखिए हमारी चिकन एकदम तैयार है। आप इसको खा सकते हैं, रोटी पराठे नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। ग्रेवी देखिए और चिकन की कंसिस्टेंसी देखिए और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, इतनी अच्छी आ रही है जैसे ढाबा स्टाइल में आती है। तो देखिए चिकन बोन से साइड होने लगा है, बोन को छोड़ने लगा है, हड्डी को, तो यानी पूरा 100% कुक हो चुका है। आप ऐसे खा सकते हैं, बट मैं चावल से खाना पसंद करूँगी, इसलिए मैं इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ी सी कोशिश करूँगी पानी ऐड करने के लिए। ये ऐसे फ्राई चिकन आप ऐसे भी खा सकते हैं, स्टार्टर में सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मुझे ग्रेवी चाहिए। तो देखिए मैंने पानी ऐड कर लिया है और इसको बस एक बॉयल आने तक ही पकाऊंगी, क्योंकि चिकन मेरा पूरा पक चुका है। बस ग्रेवी पानी है ना, जो मसाले और ये सारे चीज़ में मिक्स हो जाए, तो मैं पकाती हूँ। तो एक बॉयल आने तक पहले अच्छे से मिक्स कर दूँ, फिर आपको एक बॉयल आने के बाद दिखाती हूँ। तो चलिए इसको ढक देते हैं। एक बार कोशिश आप लोग ज़रूर कीजिएगा ऐसे बनाने के लिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए एक बॉयल हो गया है और गैस के फ्लेम को करते हैं ऑफ। देखिए बहुत स्टीम आ रहा है ना, तो वही कैमरा में अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो देखिए हमारी चिकन बन के तैयार हुई। यही आप ढाबे में जाएंगे तो आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे और ये अपने घर पे बनाए खाएंगे तो अपने फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उसको फॉलो करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो आफ्टर 5 ठंडे होने के बाद मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छा ऊपर से रोगन छोड़ दिया है। तो देखिए देखिए इतना पतला ग्रेवी दिख रहा है ना, लेकिन अभी
10 मिनट बाद और देखेंगे ना तो ग्रेवी और ठीक हो जाएगा। और प्याज है ना पूरा पक चुका है, लेकिन प्याज टूट के मतलब ग्रेवी में मैश नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मैश हुआ नहीं चाहिए था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।